हेलो एवरीवन। आज हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट इतिहास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में ये तर्क दिया कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गणतंत्रीय या संवैधानिक राजतंत्र था। तो इसके ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, के.पी. जायसवाल, नीलकंठ शास्त्री, ताराचंद। तो इसका सही आंसर है के.पी. जायसवाल। के.पी. जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में इस बात का जिक्र किया है। ये है इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न का। आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी इतिहास लेखन मुख्य रूप से 1947 के बाद विकसित हुआ और रीज़न है 1947 से पहले शैक्षणिक संस्थान औपनिवेशिक नियंत्रण में थे, जिससे उपनिवेशवाद की आलोचना करना शिक्षकों के करियर के लिए असुरक्षित था। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये है इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। स्रोतों के अनुसार राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने 1947 से पहले प्राचीन और मध्यकालीन भारत पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि आधुनिक काल की आलोचना औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ टकराव पैदा कर सकती थी। तीसरा है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये एक साइड में लेखक है और दूसरे साइड में उनकी बुक और अवधारणा है। जेम्स मिल हैं, आर.सी. मजूमदार है, कौटिल्य, ताराचंद। इनका मिलान करना है। जेम्स मिल भारतीय इतिहास का धार्मिक काल विभाजन करते हैं। ये ए का होगा बी। और आर.सी. मजूमदार, इनकी बुक थी कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया, इसका पहला होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसका थर्ड होगा। और ताराचंद बनता हुआ राष्ट्र, नेशन इन द मेकिंग, फोर्थ होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। जेम्स मिल ने इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटा है और आर.सी. मजूमदार ने प्राचीन भारत में संस्थाओं पर लिखा है और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है और ताराचंद ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र माना है। चौथा है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, इन्होंने प्राचीन भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता पर बल दिया। दूसरा है, इन्होंने जातिगत उत्पीड़न और महिलाओं के दमन जैसे आंतरिक अवरोधों को प्रमुखता से उठाया। तीसरा है, इन्होंने कौटिल्य की तुलना मैकियावेली और बिस्मार्क से की है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें से पहला और तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में जातिगत उत्पीड़न और महिलाओं के दमन जैसे आंतरिक अंतर्विरोधों को नहीं उठाया गया था, बहुत कम उठाया गया है। तो इसका आंसर होगा पहला और तीसरा, सी आंसर है इसका। पांचवा क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने इतिहास लेखन में क्षेत्रीय पूर्वाग्रह इतिहास को केवल गंगा के मैदान तक सीमित रखना को दूर करने में मदद की है। तो इसके ऑप्शन है के.पी. जायसवाल, नीलकंठ शास्त्री, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त। तो इसका सही आंसर है नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री ने क्षेत्रीय पूर्वाग्रह की बात की है और नीलकंठ शास्त्री ने भारतीय इतिहास को उत्तर भारत के भौगोलिक दायरे से बाहर विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीलकंठ शास्त्री ने साउथ इंडियन हिस्ट्री पे काम किया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। आज के लिए हम 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगले 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।